नमस्कार आप सभी को, मैं सोनिया सिंह और ईएमआरएस की एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है और वो नोटिफिकेशन क्या है, इसके बारे में तो मैं बात करूँगी ही ज़्यादा नहीं 1-2 लाइन में क्योंकि ऑलरेडी इसका जो नोटिफिकेशन है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं शेयर कर चुकी हूँ और वहाँ पे मैंने नोट में मेंशन भी किया है कि वहाँ पर क्या चीज़ें जो है हमारे सामने आई हैं। साथ में इस वीडियो को जब आप देखेंगे ख़त्म होता हुआ तो आप ये जान पाएँगे कि इस वीडियो में हम बात करते हुए दिखेंगे आपको कि ईएमआरएस का जो नोटिफिकेशन है अपकमिंग वैकेंसीज का वो कब तक रिलीज हो रहा है और साथ में जो बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे चैनल्स के ऊपर ही चर्चा चल रही है कि वैकेंसी कम होगी, ज़्यादा होगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि जो वेटिंग लिस्ट वाला सेगमेंट है उसमें नॉन टीचिंग का पार्टिसिपेशन होगा भी कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ईएमआरएस मुझे लगता है कि काफ़ी साल बाद एक आई ऐसी रिक्रूटमेंट थी जिसमें कि नॉन टीचिंग को काफ़ी तवज्जो दी गई और भर भर के वैकेंसीज आई भी थी, ठीक ठाक वैकेंसीज थी। और साथ में आखिर में बिल्कुल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका ईएमआरएस में नेक्स्ट फेज 2 जब आएगा तो वहाँ पर प्रिपरेशन के दौरान जो आपका की फोकस है वो क्या होना चाहिए, जिसके चलते आप अपने एक सीट को इंश्योर कर पाएँ। तो चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले बता देते हैं कि वे नोटिफिकेशन में कहना क्या चाहते हैं। तो भैया 9 तारीख को वैकेंसी माफ़ कीजिएगा, ईएमआरएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है नेस्ट के ऊपर इन्होंने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है जिसमें ये कहना चाहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर प्रिपेयरिंग द पैनल टू कंसिडर द टीचिंग पोस्ट थ्रू ईडब्ल्यूसी 2023। दिसंबर 2023 में जो पेपर हुए थे वहाँ पर पेपर देने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपनी सीट्स को लेकर के जो है इंश्योरिटी नहीं दिखाई, यानी ज्वाइनिंग नहीं की है। तो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर एक ऐसा पैनल बनाएंगे जहाँ पर कि जिन जिन लोगों ने अपने सीटों के ऊपर आकर के कैंडिडेट्स ने ज्वाइनिंग नहीं की है उसको कंसिडरेशन में रखेंगे और उनको बुलाएंगे उस पैनल के थ्रू और वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो पीजीटी के लेवल पे जो लास्ट डेट गई है शायद 17 जनवरी है टिल तक पीजीटी में, केमिस्ट्री में, हिंदी में, हिस्ट्री में, इंग्लिश में, मैथ्स में, इन सब्जेक्ट्स में जो जितने भी सब्जेक्ट्स मोटा मोटा थे हमारे पास उनमें सब में वेटिंग लिस्ट जो है वो रिलीज की गई है। तो एक तो अच्छी खबर है कि यहाँ पर जिन जिन कैंडिडेट्स को इंतज़ार था कि क्या पता हमें बुला लिया जाए, तो ये जो संशय था वो ख़त्म हुआ पीजीटी को लेकर के। अब यहाँ पर बिल्कुल आपको जाना है ड्यू डेट में, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है इन्होंने दे दी है आपके ईमेल पे, फ़ोन नंबर पे, मैसेज के थ्रू, मेल के थ्रू, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो ये तो एक अच्छी खबर है। अब जो चर्चा दूसरी है, क्या नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट आएगी? तो उसकी श्योरिटी काफ़ी कम लग रही है। नॉन टीचिंग की अगर बात करें तो बहुत रेयर चांसेस है कि उसके ऊपर वेटिंग लिस्ट निकालें। हाँ, अगर बहुत सीटें खाली बचती हैं तो ही उसके ऊपर जो है चर्चा हो पाएगी या फिर वेटिंग लिस्ट जो है निकाली जा सकती है। जो यहाँ पर एक चौथा सवाल हमारे सामने आ रहा था कि क्या वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट्स हैं उनको तो बुलाया जा रहा है तो यहाँ पर ज्वाइनिंग भी करवाई जा रही है, तो क्या सीटें कम होंगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि ईएमआरएस के जितने भी स्कूल हैं पूरे भारतवर्ष में, आप सबको पता है कि एक जो है रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं 6 टू 10 तक के, जहाँ पर ट्राइबल एरियाज में फोकस ज़्यादा किया जाता है क्वालिटी एजुकेशन को ज़्यादा इन्हांस करने के लिए। तो अगर वहाँ पर सब्जेक्ट के जितने भी टीचर्स की रिक्रूटमेंट्स या वैकेंसीज खाली होंगी उनके बिहाफ पर ही सीटें आएंगी। वेटिंग लिस्ट कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उसका वैकेंसी से कुछ लेना देना नहीं है। और लास्ट ईयर भी, क्योंकि साल अब तो ख़त्म होने वाला है, दिसंबर 2024 में ही, फरवरी में यहाँ पर स्टेटमेंट आई थी ईएमआरएस के स्कूलों में कि क्वालिटी एजुकेशन को एनहांस करने के लिए यहाँ पर सीटें जो है हम बढ़ाएंगे, साथ में टीचर्स को भी अपॉइंट किया जाएगा। तो शुरू में ईएमआरएस में जब वैकेंसी आई थी तो 30,000 वैकेंसीज को लेकर के चर्चा थी। फेज 1 हो चुका है, 10,000 प्लस वैकेंसीज आई थी टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों में प्रिंसिपलशिप को लेकर के। फेज 2 में अगर बात करें तो 10,000 प्लस वैकेंसीज आने की संभावना पूर्णतः बनती है। पॉजिटिव ही होकर के चलने की ज़रूरत है, बशर्ते हम ये सोचे कि सीट्स कम होंगी, ज़्यादा होंगी, तो पॉजिटिव रहेंगे तभी चीज़ें पॉजिटिवली काम कर पाएंगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा। अब आखिरी सवाल, जो कि वीडियो ख़त्म होने के बाद भी बच्चे पूछेंगे और तकरीबन हर वीडियो के नीचे कमेंट भी आता है, तो भाई आपके सवालों के जवाब देने भी ज़रूरी है कि कब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जा सकता है। तो फरवरी फर्स्ट वीक या जो आपका जनवरी का लास्ट वीक है, क्योंकि 17 और 20 जनवरी तक तो नोटिफिकेशंस
जो आपके हमारे सामने है वेटिंग लिस्ट का वही क्लियर होगा। तो फ़रवरी में आप मान कर के चलिए कि जो ये एमआरएस की अटकलें हैं जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं नोटिफ़िकेशन हमारे सामने होगा। और बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि भई एग्ज़ामिनेशंस भी कंडक्ट हो जाएँगे बिल्कुल 2025 में। और समय आपको नहीं मिलेगा तो ये वीडियो देखने के बाद तैयारी आपको शुरू करनी है बिल्कुल। अगर आप अभी भी ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं तो वहाँ से बाहर निकल जाइए और बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितनी भी आपके सामने संभावनाएँ हैं उनको तलाशिए, ढूँढिए, सकारात्मक रहिए और तैयारी के ऊपर फ़ोकस कीजिए। और आखिरी में जो मैंने सवाल आपसे बिल्कुल बात रखी थी कि अगर आप ईएमआरएस की प्रिपरेशन की तरफ जा रहे हैं तो आपका की फ़ोकस किसके ऊपर होना चाहिए, तो लैंग्वेज वाला सेक्शन। क्योंकि गलतियों से ही हम सीखते हैं। दिसंबर 2023 में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद सब्जेक्ट कंसर्न्ड में या अदर सेक्शंस में लैंग्वेज से बाहर हो गए, तो ये गलती हमें इस बार नहीं करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज दिसंबर 2023 के। साथ में हिंदी और अंग्रेजी भाषा के ऊपर आपकी कमांड जो कि नेगेटिव मार्किंग में है, वहाँ पर आपको कम से कम 10 में से 4 सवाल पर्टिकुलर लैंग्वेज में, पीजीटी की बात कर रही हूँ, टीजीटी में 30 में से कम आपको 12 सवाल यहाँ पर सही करने हैं और यहाँ पर कम से कम 20 में से 8 सवाल आप सही करके जाएंगे पीजीटी वाले सेक्शन में। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं भाषा को लेकर के उतनी आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज कितनी भी मेहनत अगर आप कर रहे हैं और लैंग्वेज के ऊपर फोकस नहीं है तो आपके लिए मुश्किल हो पाएगा ये हमारे इसके पेपर को क्वालिफाई कर पाना, क्योंकि बल्क में वैकेंसी आ रही है। और अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा वैकेंसीज आने की संभावना है तो मुश्किल ही हो पाएगा आपके लिए। दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। एंड जो हमारा ऐप है बीट द कंपटीशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पर ईएमआरएस फेज़ 1 के साथ साथ फेज़ 2 के बहुत सारा आपके पास एक कह सकते हैं कि कंटेंट अवेलेबल करवाया जा चुका है, तो उसको देख लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, टेस्ट सीरीज़ भी है। टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, बिकॉज कंसर्न सब्जेक्ट है, सबने पीजी ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर कि पॉलिशिंग कितना कर पाते हैं, तो उसको आप एक बार देख लीजिए। और साथ में जितनी भी है चैनल के ऊपर मोर ओवर 500 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं पेपर 1 को लेकर के, जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड हुआ था कम्प्लीटली, वो भी अवेलेबल है। उसको देखिए, टेलीग्राम फाइल सेक्शन में सारे नोट्स अवेलेबल हैं, उसको आप देखिए। जो इन्फॉर्मेशन हमारे आपके लिए ज़रूरी थी वो मैंने दे दी है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ। तब तक बने रहिए विद द कॉम्पिटिशन के साथ।